हेलो। हेलो। मैं हाय। नमस्कार। सबको नमस्कार। प्रणाम, गुरुओं को भी प्रणाम। मेरा एक सबसे क्वेश्चन है गाइज, और क्वेश्चन मेरा ये है कि आई थिंक मुझे पता है कि जितने भी मेरे देश के जितने भी ना गुरुजी हैं सभी को मतलब शायद ज्ञान मेरे से ज़्यादा है। पर मेरा एक क्वेश्चन है, अनिरुद्ध गुरुजी से भी है और रामानंद से भी है। और ये हमने शायद थर्ड हिंदी के चैप्टर में शायद हमने ये पढ़ा था, और ये बच्चे बच्चे को ये ज्ञान पता है। और मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है कि हमारे जो हैं गुरुजी और हमारे देश के सभी युवा पीढ़ी बच्चों सबको पता है, वैसे ये सबको आता है, ये मुझे पता है सबको आता है। पर मैं ये थोड़ा सा याद दिलाने के लिए लगा लो, या मतलब ये थोड़ा सा ना बस ये करने के लिए लगा लो कि भाई मैं थोड़ा सा, ये क्वेश्चन है मेरा। एक ये संपूर्ण गिनती है जिसमें हमारा पूरा पितर देवता मतलब पूरा ब्रह्मांड आ जाता है उसके अंदर। और मेरा ये क्वेश्चन है, ये 20 तक संपूर्ण गिनती जो भी मुझे सुनाएगा, और ये वीडियो इतना, मैं संगीता सोलंकी दिल्ली से, द्वारका से, और हरियाणा मेरा बेस जन्म प्लेस है रोहतक के पास में। तो अस्तल बोर मठ सुना होगा, मैं वहाँ भाई वहाँ की छोरी हूँ और मैं दिल्ली रहती हूँ। भाई मेरा यही क्वेश्चन है मेरे देश के सभी युवाओं से सबसे। और भाई अगर जिसने भी ये पूरा कर दिया तो उसको मैं बहुत अच्छा एक गिफ्ट दूंगी। गुरुओं के लिए अलग से गिफ्ट अगर ये गुरुजी मुझे दे देते हैं इसका आंसर, तो मुझे भी पता चल जाएगा कि हाँ भाई बहुत ज्ञानी है वो लोग, बहुत ज़्यादा ज्ञानी है। मुझे तो कुछ ज्ञान है नहीं, सच बताऊँ। मैंने उन लोगों से ही ज्ञान लिया है बचपन से। मैं 2-2.5 साल की थी तब मैं मेरी दादी के साथ उंगली पकड़ के जाती थी, और ये सब सारी चीज़ें मैं जितना भी मतलब सीखा है मैंने गुरुओं से ही सीखा है। लेकिन उन गुरुओं से नहीं जो गाड़ी बंगला उसमें बैठ के जाती हैं, जो जीभ के स्वाद करती हैं, जो आजकल पर्चे निकालते हैं या कुछ भी निकालते हैं। मैं देखो, मैं किसी गुरु की बुराई नहीं करती, बट मुझे जो रामानंद गुरु जी हैं वो, उनको किसी चीज़ का कोई वो नहीं, उनको मैं फॉलो करती। अनिरुद्ध जी को भी, वो भी बात की सारी सच्चाई बोलते हैं। जो आजकल जो चला है ये टेस्ट ड्राइव वाला जो है, उसको भी मैं ना बिल्कुल वो करती हूँ। मैं गुरु जी के साथ हूँ। पर मेरा एक ये क्वेश्चन है, प्लीज़ ये पर्सन है, मतलब मैं हिंदी में ही बात करती हूँ, तो मेरा प्लीज़ ये पर्सन है सबसे, मेरे गुरुओं से, मेरे भाई बहनों से, हरियाणा वालों से, दिल्ली वालों से, ऑल ओवर इंडिया वालों से, इंडिया से जो बाहर जो मेरे भाई हैं उनसे, पंजाबियों से, सबसे। मतलब मेरा क्वेश्चन ये है, मुझे 20 तक संपूर्ण गिनती कोई मुझे सुना दे, प्लीज़ मुझे सुना दो। और ये मैसेज मेरा चलता रहेगा, मैं करती रहूँगी। ये मेरा आज से स्टार्ट हो गया। आज तारीख कितनी है? 14 अगस्त। जब तक मुझे ये मिलेगा नहीं मैं ये वीडियो डालती रहूँगी। और प्लीज़ ये वीडियो इतना शेयर कर दो, मैं इसको इंस्टा पे भी डालूँगी, मैं इसको अपने दोनों तीनों आईडी पे भी डालूँगी। तो मैं देखती हूँ कि मुझे इसका क्वेश्चन का आंसर मेरा मिलेगा, कोई देगा या नहीं देगा, या देखती हूँ मुझे इसका आंसर कौन देगा। जो भी इसका आंसर देगा तो वो, मुझे ये लगता है कि उसको बहुत सारी नॉलेज है। मुझे नॉलेज नहीं है, गुरुओं से नॉलेज मिली है। मैं, हमारी ये जो बाबा मस्तनाथ मठ है उसको, गुरु गोरख को हम ज़्यादा मानते हैं। और मैं सुंदरकांड पाठ वाचक हूँ, और तुच्छ हूँ थोड़ा सा ही, मतलब जैसा पढ़ना आता है पढ़ते हैं हम लोग, दुर्गा स्तुति पढ़ते हैं, और थोड़ा सा धार्मिक उसकी तरफ थोड़ा ध्यान ज़्यादा है। तो प्लीज़ मुझे, मैंने बचपन में सुनी थी ये, बचपन में मैंने किसी गुरु के मुंह से ही सुनी थी। तो मैं ये देखती हूँ कि आज के जो गुरुजी हैं वो कितने ज्ञानी हैं, क्योंकि हमारा जो मठ है बाबा मस्तनाथ का, तो मार्च में वहाँ पे मेला भरता है। और मार्च में जो मेला भरता है 7वीं 8वीं 9वीं, तो देश देश से ना, देश विदेश से सारे ऋषि मुनि जो है ना तप किए हुए, वो वहाँ पे आते हैं हमारे मठ में, बाबा मस्तनाथ मठ में। और
वहाँ पे रुकते हैं। जो हमारे आसपास के गांव की जिसकी भी मान्यता है ना, वो महिलाएं, दादियाँ जो बुढ़ी हैं या जवान भी, तो वो क्या करती हैं, खाना इकट्ठा करती हैं, बाल्टियों में सब्जी रोटी लेके आती हैं, रोटी जल लेके आती है उसमें टोकरों में, बड़े बड़े टोकरों में, और उनको हाथ पे उसी रोटी के ऊपर वो सब्जी मिक्स करी हुई सब्जी। तो मैंने ये देखा कि साधुओं को स्वाद नहीं पेट भरना होता है, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे साधु देखे जिनके पैरों में मतलब दीमक लगी हुई थी, टपकी हुई। मैं 2 साल से, जब तक मैं मतलब बड़ी हुई हूँ 16 साल की, फिर तो मैं अपना भाई उसमें बिजी होगी, पर मैंने 14-15 साल तक जो भी अपना ये जर्नी जी है, देखी है। हर साल वहाँ पे बाबे आते थे, तो हर साल ये होता था। वैसे भी मेरी दादी तो वहाँ पे श्रियानाथ बाबा होते थे, उनके पास जाती थी, तो ये वो वैद्य होते थे, और वहाँ पे जब वो जाती रहती थी वीकली, क्योंकि हमारे हर नवमी को, हमारे चांदनी नवमी को हमारे वहाँ पे जोत लगती है। तो मेरी दादी पैदल चल के आती थी, 3-4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पड़ता होगा, तो पैदल चल के आती थी, वहाँ पे जोत लगाती थी। सभी बाबाओं से, जितने भी हमारे वहाँ पे जो पुराना मठ था ना, अब तो नया बनने लग रहा है, जितनी भी छोटी 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 हमारी जो समाधियाँ थी, उन पे वो धूप लगाती थी। और जाके जहाँ भंडारा है, मैंने सारा कुछ देखा हुआ। नीचे आप सोच भी नहीं सकते, नीचे जो भंडारा है ना, वो पूरा दिल्ली खा ले, पूरा दिल्ली, पूरा दिल्ली, मैं छोटी बात नहीं कहती, पूरा हरियाणा खा ले, पूरा हरियाणा, पूरी दिल्ली खा ले, तब भी वो ख़त्म होने वाला नहीं। इतना नाज और इतना कुछ भंडारे में उसमें होता है। वहाँ पे नीचे इतने बड़े बड़े वो लगे होती हैं। और 7वें 8वें 3 दिन मेला भरता है, तो देश विदेश से सभी आते हैं, रहबाड़ी आते हैं। सबसे पहले वहाँ पे आके 3 दिन 4 दिन रहबाड़ी आ जाते हैं। छठ को या 5 को रहबाड़ी आ जाती हैं। रहबाड़ी औरतें आदमी जितने भी रहबाड़ी के हैं, जो वो सारे आ जाते हैं, क्योंकि उनकी वो पूरा 16 श्रृंगार करके पहले उनकी धोक लगती है, फिर हमारी धोक लगती है, फिर जो आम और लोग हैं ना उनकी धोक लगती है। कुश्ती होती है शाम के टाइम, वहाँ पे कुश्ती होती है। तो मैंने वहीं पर किसी संत से ये सुना था, और वो था, प्लीज़ मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, संपूर्ण गिनती 20 तक, संपूर्ण गिनती। जब कोई नहीं दे पाएगा उसका आंसर मैं लास्ट, जब ये चाहे 1 साल तक चले ये मुहिम, 1 साल तक ये वीडियो मैं रिपीट करती रहूँगी, जब तक मुझे इसका जवाब नहीं मिलेगा। मुझे फेमस होने का नहीं है, हाँ, पर मुझे ये पता चले कि कितने मेरे देश के ज्ञानी लोग हैं और कितना ये सब जानते हैं। छोटी सी गिनती है, ज़्यादा नहीं है। और जिन्होंने सुनी होगी तो उनको पता, पूरा ज्ञान होगा। मैं चाहती हूँ, मुझे पता है कि मेरे जो ज्ञानी, मेरे जो है ना ज्ञानी, जो भी मेरे गुरुजी हैं, प्रमुख गुरुजी हैं, उनको तो पता ही होगा। प्लीज़ मुझे आंसर दे दो, और मैं पहले ही क्षमा मांगती हूँ अगर किसी को मेरी वीडियो से ठेस पहुँचे या कोई भी वो हो। मुझे किसी का के ऊपर टारगेट नहीं कर रही हूँ मैं, ये कोई टारगेट नहीं है, कुछ वो नहीं है। सिर्फ एक मैं अपनी नॉलेज के लिए कि मेरे देश में, मेरे उसमें कितने ज्ञानी लोग हैं, उनको कितना मतलब ये चीज़ें उनको भी पता है या मेरा ही भरम है। तो क्योंकि मैंने वो बहुत पहले, मैं बताऊँ मैंने कब सुनी होगी, मैं छोटी सी थी, मैं छोटी सी थी, तो तब मैंने सुनी होगी ये। मतलब प्लीज़ मेरे को बता दो। तो क्योंकि ये मैं 5 साल की थी तब की, मेरे दिमाग में ये बैठी, मैं 5 साल की थी तब। मेरे को बहुत सारी कई चीज़ें ऐसे दादी के साथ जाती थी, कुछ भजन हैं जो तब के मेरे दिमाग में हैं। तो प्लीज़ मेरे को ये बता दो, धन्यवाद। और पहले ही क्षमा याचना करती हूँ, प्लीज़ मेरी ये वीडियो ना हर एक पुस्तक, मैंने ये देखो चैलेंज किया है, मैंने योगी जी को, मोदी जी को, सबको ही चैलेंज किया। प्लीज़ मेरी इसका आंसर दे दो, संपूर्ण 20 तक की गिनती मुझे सुना दो, बता दो। और सभी वो या तो लिख के भेजें, जो नहीं आ सकते तो मेरे कमेंट में लिख के भेजें, मेरी वीडियो के नीचे लिख के भेजें, किसी तरह भी भेजें। मेरी इंस्टा आईडी है रॉयल सोलंक _ रॉयल _ सोलंक _ और ऑफिशियल _ 200K। उसमें आप DM में भी भेज सकते हैं, ठीक है, या वीडियो में बोल के भी भेज सकते हैं आप, ठीक है।
तो आप प्लीज़ भेजिए मुझे बहुत अच्छा लगेगा, या मेरी फेसबुक पे। और थैंक यू ऑल। जय भारत, जय सनातन। और मैं अपने सारे 33 करोड़ देवी देवताओं को सभी को प्रणाम करती हूँ। और पहले ही मैं अपने सभी गुरुओं को मैं ना पहले ही क्षमा याचना करती हूँ। किसी के मुझे उसमें ठेस पहुँचाने का कोई हक नहीं है, ना मैं पहुँचा रही हूँ। सिर्फ एक जस्ट क्वेश्चन है, अगर पूरा कर सको तो मुझे खुशी होगी। थैंक यू, धन्यवाद। जय श्री राम, जय बालाजी।